हेलो बच्चों, अब हम लोग ट्रिक की सहायता से फिटिक अपक्रिया सीखेंगे। तो पहले फिटिक अपक्रिया के लिए ट्रिक दिमाग में रखें। इसके लिए ट्रिक है ट्रिक नंबर 2। सूखे बेहोशी में ना होते जुड़वे फॉक्स से फिटिग इसके लिए ट्रिक है सूखे बेहोशी में ना होते जुड़वे फॉक्स से फिटिग। तो बच्चों चलिए इस ट्रिक की सहायता से हम लोग फिटिक अपक्रिया को डिटेल में पढ़ेंगे। इस पर टिप्पणी लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखा है, सूखे बेहोशी में, तो में के पहले सूखे बेहोशी आ गया, में के पहले आ गया सूखे बेहोशी। इसका मतलब ये रिएक्शन शुष्क यानी ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगी। ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। ना होते, ना समझ गए होंगे, ना मीन्स यानी ना होते। जुड़वे फॉक्स से फिटिग, जुड़वे का मतलब हो गया दो, दूना होगा फॉक्स। अब फॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों देखिए फॉक्स बना कैसे है। फॉक्स ये फ धन ऑक्स से बना है, या फ धन एक्स लिख सकते हैं। फ धन एक्स, तो फ यानी पीएच और एक्स यानी एक्स। पीएच एक्स ये क्या है, हेलो बेंजीन या फेनिल हैलाइड। तो हम यहां जुड़वी फॉक्स, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं PHX फेनिल हैलाइड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5X, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन रिंग बनाएंगे और X लगा देंगे। PHX लिखें या C6H5X लिखें या बेंजीन रिंग बनाकर X लिखें, ये है हेलो बेंजीन या फेनिल हैलाइड। तो यहां जुड़वी फॉक्स यानी इसका दो मॉलिक्यूल होगा, दो का यहां गुणा कर लेंगे, और इसका दो मॉलिक्यूल सोडियम से क्रिया करेगा। क्योंकि यहां हाइड्रोजन दो हो जा रहा है तो सोडियम भी दो होना चाहिए, यहां भी दो का गुणा कर लेंगे और हाइड्रोजन सोडियम से कंबाइन हो जाएगा और ये बना लेगा 2NaX। अब क्या बचा, ये फेनिल, दो फेनिल हैं तो एक फेनिल दूसरे से जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा डाइफेनिल। इसको हम फेनिल ऐसे लिख सकते हैं, या इसके जगह पर लिख सकते हैं C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डाइफेनिल को ऐसे बेंजीन रिंग दो बनाएंगे और इसको ऐसे जोड़ देंगे। इसको कहते हैं डाइफेनिल। डाइफेनिल ये बन गया। और अब ट्रिक पर आते हैं। जुड़वे बेहोशी में ड्राई ईथर हो गया, ना होते ना यहां कर दिए। जुड़वी फॉक्स, तो फॉक्स PHX दो कर लिए। जुड़वी फॉक्स से फिटिग, यानी ये कौन सी रिएक्शन है, ये फिटिग रिएक्शन है। FITTIG फिटिग रिएक्शन। बच्चों ध्यान देना, कुछ लोग इसको फिटिंग बोलते हैं लेकिन ये फिटिंग नहीं है, फिटिग रिएक्शन है। अभी इसके पहले ब्रूटल रिएक्शन पढ़े हैं, एकदम उसी की समझ लिए टू कॉपी है। वो एल्किल हैलाइड देता है और ये फेनिल हैलाइड देता है, बस इतना सा अंतर है, सारी बातें वही हैं। तो इसके लिए हम शुष्क बेहोशी में ना होते जुड़वे फॉक्स से फिटिग, इससे समीकरण लिख लिए। और इस पर मान लिए इसकी परिभाषा लिखना है, इस पर टिप्पणी लिखना है तो उसी तरह लिखेंगे।
यहां हेडिंग दे देंगे फिटिग अभिक्रिया। फिटिग रिएक्शन। बच्चों इसको हम लिख नहीं रहे हैं, बस समझिए। इस तरह बोलेंगे, जब फेनिल हैलाइड या हैलोबेंजीन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से होती है तो डाइफेनिल बनता है। डाइफेनिल बनता है। इस क्रिया को फिटिक अपक्रिया कहते हैं। जरा समझिए कैसे बोलेंगे। जब फेनिल हैलाइड या हैलोबेंजीन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से होती है तो डाइफेनिल बनता है। इस क्रिया को फिटिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे, अब जैसे में यही उदाहरण हो गया, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, जैसे C6H5 X के जगह पर हम Cl कर देते हैं, फेनिल क्लोराइड, और इसकी क्रिया सोडियम से करा रहे हैं प्लस Na। इसको पलट करके भी लिख सकते हैं क्योंकि जुड़वा रहता है, तो यहां लिख लेंगे C6H5 और Cl यहां लगा देंगे। ड्राई ईथर की उपस्थिति है, सोडियम का 2 परमाणु यहां भाग लेगा और ये कंबाइन हो जाएगा, 2NaCl बना लेगा, 2NaCl ये बन गया, और C6H5 से कंबाइन हो जाएगा, डाइफेनिल बन जाएगा, C6H5। इसको बोलते हैं डाइफेनिल। चाहे ऐसे लिखिए चाहे इसको ऐसे लिखिए, एक चीज बन रहा है। तो इस तरह से एक उदाहरण हो गया। परिभाषा एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। जब फेनिल हैलाइड या हैलोबेंजीन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से होती है तो डाइफेनिल बनता है। इस क्रिया को फिटिक अपक्रिया कहते हैं।